हम लास्ट लेक्चर में देख रहे थे साहित्य की निष्कपट विधा, डायरी देख रहे थे। आई थिंक पेज नंबर 36, सेकेंड लास्ट पैरा चल रहा था हमारा। डायरी विधा के रूप संस्थान का मूल आधार उसकी दैनिक कालानुक्रम योजना है। डायरी विधा का रूप उसके संस्थान का जो कालानुरूप उसकी दैनिक कालानुक्रम की योजना है, कालानुक्रम की योजना है। अंग्रेजी में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहा जाता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स क्या? दैनिक कालानुक्रम योजना के अनुसार। इसके अभाव में डायरी का कोई रूप नहीं है। अभाव क्या बताया था? कमी। इसके अभाव में डायरी का कोई रूप नहीं है, परंतु ये फर्जी भी हो सकती है। फर्जी, नकली, फर्जी, नकली या फर्जी भी हो सकती है। हिंदी में कुछ उपन्यास, कहानियां और नाटक इसी फर्जी कालानुक्रम में लिखे गए हैं। हिंदी में कुछ उपन्यास, कहानियां, नाटक इस फर्जी यानी नकली कालानुक्रम से लिखे गए हैं। यहां केवल डायरी शैली का उपयोग मात्र हुआ है, सिर्फ उपयोग मात्र हुआ है। दैनिक जीवन के अनेक प्रसंग, दैनिक जीवन के अनेक प्रसंग, भाव, भावनाएं, विचार आदि डायरीकार कालानुक्रम में अंकित करता है। ध्यान में रखिए, वेद के लिए पूछा जा सकता है डायरीकार किसे कालानुक्रम से अंकित करता है? किसे? डायरीकार किसे अंकित करता है? दैनंदिन जीवन के अनेक प्रसंग, डेली रूटीन में आने वाले अनेक प्रसंग, भाव, भावनाएं, विचार आदि जो कुछ भी है डायरीकार कालानुक्रम से अंकित करता है, परंतु इसके पीछे डायरीकार की निष्कपट स्वीकारोक्तियों का स्थान सर्वाधिक है। निष्कपट, इसमें कपट नहीं हो, छल रहित कह सकते हैं हम उसे। निष्कपट, छल रहित, छल रहित, जिसमें छल नहीं है, ऐसे निष्कपट स्वराज्यों का स्थान सर्वाधिक है। बाजारों में जो कापियां मिलती है डायरी की, जो कापियां मिलती है उसमें छिपा हुआ कालानुक्रम, जिसमें छिपा हुआ जो कालानुक्रम है, इसमें हम दैनंदिन जीवन के अनेक व्यवहारिक ब्यौरों को दर्ज करते हैं। बाजारों में जो डायरिया मिलती है उसमें डेट, तिथि, जो कुछ भी है ना उसमें लिखा रहता है। तो यह जो बातें हैं वह बातें हम क्या करते हैं? दैनिक जीवन के अनेक व्यवहार, क्या किया है, क्या करना है, इसे देना है, उसे लेना है, आज इसके साथ मीटिंग है, जो बात है व्यवहारिक ब्यौरे जो है दर्ज करके हम रख सकते हैं। परंतु यह विवेच्य डायरी नहीं है, पर यह विवेच्य डायरी नहीं है, यह विवेच्य डायरी नहीं है। फिर क्या है? विवेच्य डायरी नहीं है तो फिर यह कौन सी डायरी है? बाजारों में मिलने वाली डायरियों के मूल में एक कैलेंडर वर्ष छपा होता है। जो बाजारों में मिलती है उसमें कैलेंडर वर्ष छपा होता है, अंग्रेजी ईयर्स। कैलेंडर वर्ष छपा होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, वो कैलेंडर वर्ष छपा होता है। यह कैलेंडर नुमा डायरी, कैलेंडर के अनुसार दी गई डायरी शुष्क, निरस एवं व्यवहारिक प्रबंधन वाली डायरी है। उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, निरस है, उसमें कोई रस नहीं है, शुष्क है, सुखी है और व्यवहारिक प्रबंधन वाली डायरी है, जिसका मनुष्य के जीवन भाव जगत से दूर दूर तक संबंध नहीं है। उस डायरी का मनुष्य के जीवन से या मनुष्य के जो फीलिंग्स है, भावनाएं है, उसके साथ दूर दूर तक उसका कोई संबंध नहीं है। हिंदी में ऐसी अनेक डायरिया है, हिंदी में ऐसी अनेक डायरिया है जो प्रायः यथावत
अवस्था में प्रकाशित हुई है, जैसी है उसी अवस्था में प्रकाशित हुई है। हिंदी में ऐसी अनेक डायरिया है जो यथावत जैसी थी उसी अवस्था में प्रकाशित हुई है। इनमें आप एक बड़ी सीमा तक डायरीकार के व्यक्तित्व को निष्कपट पारदर्शक रूप में देख सकते हैं। ऐसी जो डायरिया है जो प्रकाशित हुई है, इनमें डायरीकार का व्यक्तिमत्व, डायरीकार की पर्सनैलिटी निष्कपट भाव से, उसमें कोई भी कपट नहीं है, जो है आपके सामने है, निष्कपट पारदर्शक, ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं आप, ट्रांसपेरेंट रूप में आप देख सकते हो। डायरी के बेलगाम आत्म प्रकाशन की विधा बनने में महात्मा गांधी का योगदान सर्वतोपरि है। डायरी के बेलगाम, जहां पर कोई रोक टोक नहीं है, वह आत्म प्रकाशन की विधा, खुद को प्रकाशित करने की, खुद को सबके सामने लाने की विधा बनाने में महात्मा गांधी का योगदान सर्वतोपरि है। योगदान, उनका पार्टिसिपेशन सबसे बड़ा है। उन्होंने अपने अनुयायी एवं कार्यकर्ताओं को अपने जीवन को नैतिक दिशा देने के साधन के रूप में नियमित दैनंदिनी लिखने का सुझाव दिया। उनके जो अनुयायी है, शिष्यगण है, एवं जो कार्यकर्ता है, गांधी जी के जो कार्यकर्ता है, उन्होंने उनको उनकी जीवन की नैतिक दिशा, नीति मूल्य जो कहते हैं, नैतिकता की दिशा देने के लिए एक साधन के रूप में नियमित, कंटिन्यूस, दैनंदिनी लिखने का सुझाव दिया। दैनंदिनी एक डायरी लिखने का सुझाव दिया तथा इसे एक व्रत के रूप में निभाने को कहा। एक व्रत जैसे हम लेते हैं, व्रत कभी तोड़ते नहीं है, चाहे कुछ भी आपत्ति आ जाए, वह व्रत हम तोड़ते नहीं है। उसी तरह कोई भी मुसीबत आए, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, डायरी लिखनी है, मीन्स लिखनी है। उसी तरह उन्होंने एक व्रत के रूप में उसे निभाने के लिए कहा। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को आंतरिक अनुशासन, नियम, रूल्स, रेगुलेशन, आंतरिक, खुद के नियम खुद बनाने हैं एवं आत्मशुद्धि हेतु डायरी लिखने की प्रेरणा दी है। आत्मशुद्धि, खुद को, जो भी हम पढ़ते हैं, क्या गलत हुआ, क्या नहीं हुआ, दोबारा वह गलती नहीं होनी चाहिए। आत्मशुद्धि हेतु डायरी लिखने की प्रेरणा दी। गुजराती में लिखी गई बहुत सी डायरिया आज हिंदी में अनुवादित है। अनुवादित, उनका ट्रांसलेशन हो चुका है। गुजराती में ऐसी अनेक डायरिया लिखी है और वह हिंदी में अनुवादित है, उनका ट्रांसलेशन हुआ है। इसमें मनु बहन गांधी, महादेव देसाई, सीताराम सेकसिया, सुशीला नैयर, जमनालाल बजाज, घनश्याम बिड़ला, श्रीराम शर्मा, हीरालाल जी शास्त्री आदि उल्लेखनीय है। गुजराती में लिखी गई कौन सी डायरिया, किसकी डायरिया हिंदी में अनुवादित है, वह कौन है? मनु बहन गांधी, महादेव भाई, सीताराम सेकरिया, सुशीला नैयर, जमनालाल बजाज, घनश्याम बिड़ला, श्रीराम शर्मा, हीरालाल जी शास्त्री आदि अनेक नाम उनके उल्लेखनीय हैं। निष्कपट आत्म स्वीकृति युक्त प्रविष्टियों की दृष्टि से हिंदी में आज अनेक डायरिया प्रकाशित हुई है, अनेक डायरिया पब्लिश हुई है, जिनमें अंतरंग जीवन के अनेक दृश्य, मनुष्य के अंतर्गत जीवन के अनेक दृश्य एवं स्थितियां प्रस्तुत की गई है। अनेक स्थितियां वहां उस डायरियों में प्रस्तुत की गई है। इनमें धीरेन्द्र वर्मा, शिव पूजन सहाय, नरदेव शास्त्री वेदार्थ, गणेश शंकर विद्यार्थी, रामेश्वर टांटिया, रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश मलयज, मीना कुमारी, बाल कवि बैरागी आदि की डायरिया उल्लेखनीय है। इन लोगों की डायरिया उल्लेखनीय है। कुछ निष्कपट प्रविष्टियां
काफी मार्मिक एवं हृदय स्पर्शी है। इनमें कई कई बातें जो है बहुत मार्मिक और हृदय स्पर्शी है, हृदय को छूने वाली है। मीना कुमारी अपनी डायरी में एक जगह लिखती है, मीना कुमारी पूछा जा सकता है एक जगह अपनी डायरी में क्या लिखती है? वह लिखती है कि जिंदगी के चढ़ाव उतार यहां तक ले आए। अभी हर एक की जिंदगी में चढ़ाव आते हैं, कभी सुख के दिन कभी दुख के दिन, वो तो आते ही रहते हैं। इसलिए उन्होंने लिखा है अपनी डायरी में, वो लिखते हैं जिंदगी के चढ़ाव उतार यहां तक ले आए, कहां तक कि कहानी लिखूं। क्या लिखूं? कहानी लिखूं। लेकिन यह कहानी जो कहानी नहीं है, मेरा अपना आप है, मेरी आप बीती है। जिंदगी के चढ़ाव उतार पर वो कहानी लिखना चाहती है, लेकिन कहती है वह कहानी नहीं है, जो मेरी अपनी आप है, मेरी आप बीती है। आज जब उसने मुझे छोड़ दिया तो जो मैं चाह रहा है सब उगल दूं। उसने जब मुझे छोड़ दिया तो जी चाह रहा है कि सब कुछ उगल दूं, जो कुछ भी है सब लिखूं। मलयज अपनी डायरी में 29 दिसंबर 1959 को लिखता है। कौन? मलयज। मलयज अपनी डायरी में 29 दिसंबर 1959 को लिखते हैं, शायद सब कुछ मैंने भावना को सत्य में ही पाया है। पूछा जा सकता है किसने किसे कहा? वह शायद सब कुछ मैंने भावनाओं के सत्य में ही पाया है। कुछ नहीं होता, मैं ही सब कल्पित कर लिया करता हूं, मैं सब कुछ कल्पनाएं कर लिया करता हूं। संकेत मिलते हैं कि पूरा चित्र खड़ा कर लेता हूं। कोई ऐसे संकेत मिलते हैं कि पूरा चित्र खड़ा कर लिया करता हूं। धीरेन्द्र वर्मा यह अपनी डायरी में लिखते हैं, 19/11/2021 के दिन लिखते हैं। कौन? धीरेन्द्र वर्मा। क्या लिखते हैं? वह 19/11/2021 के दिन लिखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण मेरे हृदय में कभी कभी भारी संग्राम होने लगता है। ध्यान में लिखिए क्या लिखते हैं अपनी डायरी में। वह लिखते हैं कि 19/11/1921 के दिन राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण मेरे हृदय में कभी कभी भारी संग्राम होने लगता है। जब हम पढ़े लिखे समझदार लोगों ने ही कायरता दिखाई, जब हम पढ़े लिखे समझदार लोगों ने ही कायरता दिखाई है, तब औरों से क्या आशा की जा सकती है? जब पढ़े लिखे समझदार लोग ऐसे कायरता दिखाते हैं तो दूसरों से उम्मीद नहीं की जा सकती, दूसरों से आशा नहीं की जा सकती। सच तो यह है कि भले घरों में पढ़े लिखे लोगों ने बहुत ही कायरता दिखाई है। सच्चाई यह है कि भले घरों के लोगों ने, जो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने भी बहुत कायरता दिखाई है। अपने जीवन की सच्ची निष्काय पारदर्शी छवि, जो हमारी पारदर्शी छवि है, ट्रांसपेरेंट छवि है, वह छवि को रखने में डायरी साहित्य का उत्कृष्ट माध्यम है। अपनी जीवन की सच्ची निष्काय और पारदर्शी छवि, ट्रांसपेरेंट जो बातें हैं, वह रखने के लिए डायरी उत्कृष्ट माध्यम है, मीडियम है। डायरी जीवन का अंत दर्शन है। अंतरंगता के अभाव में डायरीकार की निजी भावना, विचार एवं प्रतिक्रियाओं के द्वारा अंकित उसमें अपने जीवन एवं परिवेश का दस्तावेज है। उनका वह क्या है? दस्तावेज है। किसका? अपने जीवन एवं परिवेश का दस्तावेज। दस्तावेज मीन्स क्या है मीनिंग पता है आपको? कोई महत्वपूर्ण पेपर, कोई बहुत बड़ा दस्तावेज है। एक अच्छी, सच्ची एवं सादगी युक्त डायरी के लिए, एक अच्छी, सच्ची एवं सादगी युक्त डायरी के लिए डायरीकार का सच्चा, साहसी एवं ईमानदार होना आवश्यक है।
बहुत से लोग क्या करते हैं, होते कुछ अंदर से होते कुछ है और दिखाते कुछ है, लेकिन वह डायरी सही नहीं है। एक अच्छी डायरी लिखनी है, सच्ची डायरी लिखनी है, सदयुक्त डायरी लिखनी है, तो उसके लिए डायरीकार का सच्चा, साहसी एवं सबसे बड़ी बात ईमानदार होना बहुत आवश्यक है। डायरी अपनी रचना प्रक्रिया में मनुष्य के जीवन में जहां आंतरिक अनुशासन बनाए रखती है, डायरी अपनी रचना की प्रक्रिया में जब वो लिखी जाती है, उस प्रक्रिया में मनुष्य के जीवन में, इंसान के जीवन में जहां तक आंतरिक अनुशासन, खुद का अनुशासन वो बनाए रखती है, वही मनोवैज्ञानिक संतुलन बनाने का भी कार्य करती है। तभी वह मनोवैज्ञानिक संतुलन बनाए रखने का भी कार्य करती है, बैलेंस बनाए रखने का भी वह कार्य करती है। वो हमें देखना है स्वाध्याय। अब हम देखते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय में क्या क्या है वो देखते हैं। पहले इसमें डायरी विधा का निरालापन। क्या निरालापन है? डायरी विधा का निरालापन। डायरी विधा का निरालापन। एक एक देखें। पहला क्या है? डायरी हिंदी गद्य साहित्य की, डायरी हिंदी गद्य साहित्य की सबसे अधिक पुरानी दिन प्रतिदिन नई होती चलने वाली विधा है। एक दूसरा कौन सा है? हिंदी गद्य साहित्य के विकास, हिंदी गद्य साहित्य के विकास उन्नति विकास उन्नति एवं उत्कर्ष डायरी का अतुल्य योगदान है। तीसरा क्या है? डायरी विधा के लिए विषय वस्तु का कोई बंधन नहीं होता है। विषय वस्तु मीन्स क्या कहते हैं? स्टोरी, उसकी जरूरत नहीं होती है। चौथा है, कौन सा है चौथा? डायरी विधा के रूप में संस्थान का मूल आधार
मूल आधार इंपॉर्टेंट नहीं है, मूल आधार उसकी दैनिक कालानुक्रम, उसकी दैनिक कालानुक्रम योजना, यह डायरी विधा का निरालापन है। डायरी सबसे अलग है, इन बातों की वजह से डायरी सबसे अलग है। यह और विधाओं से, विधा का मीनिंग मैंने बताया, कथा, कविता जो है, उपन्यास, ये जो विधा है, इन सब से डायरी विधा जो है इन बातों में सबसे निराली है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, तो नेक्स्ट था डायरी विधा का निरालापन, इन बातों में डायरी निराली है। नेक्स्ट है दूसरा, उत्तर लिखिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर किसे कहा जाता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर किसे कहा जाता है? मीन्स क्या? दैनिक कालानुक्रम योजना, दैनिक कालानुक्रम योजना मीन्स क्या कहते हैं उसे? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अभी अर्थ लिखिए, क है, यह था दूसरा, यह तीसरा क में है। अर्थ लिखिए, अर्थ लिखिए। अभी किसके अर्थ लिखने हैं? देखिए, अर्थ लिखिए। पहला है उदासी, उदासी, उदासी का अर्थ अवसाद, अवसाद या उदासी। दूसरा है दस्तावेज, आलेख या पेपर बोलते हैं ना आप, आलेख, इंपॉर्टेंट पेपर्स, आलेख। लिंग परिवर्तन कीजिए, खो, खो। लेखक क्या आएगा? लेखिका। दूसरा है विद्वान, आता है मोस्टली है विद्वान का, विदुषी, विद्वान, विदुषी। उसके बाद भाषा बिंदु देखना है। भाषा बिंदु में कारक, या 9th के लिए है, 10th के लिए कारक नहीं है। कारक प्रत्यय जो है 9th के लिए, 10th के लिए ये कारक प्रत्यय जो है वह नहीं है। निम्नलिखित वाक्यों के कारक पहचान कर तालिका में लिखिए। मैं सिर्फ कारक और प्रत्यय लिखता हूं। पहला, किसी ने आज तक तेरे जीवन की कहानी नहीं लिखी। ने कौन सा है? कर्ता कारक। ने कर्ता कारक। की कौन सा है? संबंध कारक, संबंध कारक। दूसरा, मेरी माता का नाम इति और पिता का नाम आदि है। पहला जो माता का नाम इति और पिता का नाम आदि, ये दोनों भी का जो है ये कौन सा है? बोलो, संबंध कारक, संबंध कारक। तीसरा, वे सदा स्वाधीनता से विचरते आए हैं। से कौन सा? करण कारक, करण कारक। चौथा, अवसर हाथ से निकल जाता है। से अपादान कारक। अभी
यहां भी से, यहां भी से, ये जो है अपादान कारक मीन्स यहां पर क्या दिखाता है? अलगाव दिखाता है। क्या दिखाता है? अलगाव दिखाता है, इसलिए अपादान कारक। पांचवा, अरे भाई मैं जाने के लिए तैयार हूं। अरे भाई, अरे भाई कौन सा आएगा? संबोधन, संबोधन कारक, संबोधन कारक। उसी का दूसरा है के संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, के संप्रदान कारक। छठा है, छठा, अपने समाज में यह सबका प्यारा बनेगा। में अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक है ना। सातवां है, उन्होंने पुस्तक को ध्यान से देखा। उन्होंने पुस्तक को ध्यान से देखा। को कर्ता कारक, को कर्ता कारक। उसी में दूसरा कारक है और से करण कारक, करण कारक। आठवां है, वक्ता महाशय वक्तृत्व देने को उठ खड़े हुए। को वक्ता महाशय वक्तृत्व देने को उठ खड़े हुए। को संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। इस तरह से हमने यहां पर भाषा बिंदु वह भी देखे और क्या देखा है? स्वाध्याय, स्वाध्याय में डायरी विधा का निरालापन, उत्तर लिखिए, अर्थ लिखिए और भाषा बिंदु। इस तरह से हमारा कौन सा पाठ? साहित्य की निष्कपट विधा है डायरी, यहाँ पर यह कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसमें दूसरा पाठ हम देखेंगे। धन्यवाद।